नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। हमारे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली है, पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो करियर और धन की लकीर है, चंद्रमा से निकलती हुई आगे बढ़ रही है, लेकिन एकाएक हृदय की लकीर में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिएगा, जब भी करियर और धन की रेखा कहीं से भी निकले और हृदय की लकीर में समाहित हो जाए, आगे न बढ़े, तो ऐसे लोगों के जो कार्य होते हैं वो विलंब ज़्यादा होते हैं, कार्य विलंब जाता होते हैं और जो सफलता मिलती है वो उसके मुकाबले कम मिलती है। दूसरी बात अगर देखें तो ज़्यादातर भावनाओं के वशीभूत होकर अगर कोई निर्णय ले लेते हैं तो वो निर्णय कहीं ना कहीं फंसाने वाला होता है, गलत साबित होता है और उसका जो भुगतान है जीवन में करना पड़ता है। यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है कि जीवन काल के 42वें से और 45वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं जो है चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय होने की संभावना पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय की स्थिति आने वाली है और निश्चित रूप से अपनी वाहन का आपको बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है। अच्छा खासा वाहन का सुख आपको जीवन काल में मिलेगा। जीवन में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। कोई अगर प्रॉपर्टी वगैरह फंसी हुई है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो या तो उसको आप बेच देंगे, उसका बहुत अच्छा पैसा आएगा आपके पास और आप बहुत बड़ा सा घर अपना ले लेंगे। लेकिन ये 45वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। और अपने व्यापार का आपको सुख मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ भी जाएंगे और व्यापार का भी बहुत शानदार सुख आपको मिलने बैठ जाएगा। देखिएगा, अपने वाहन का सुख मिलेगा ही मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा और अपने व्यापार का सुख भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन तीन सुखों को आपकी करियर और धन की लकीर बता रही है, लेकिन थोड़ा देर लगा रही है। ये आपको कम से कम 45वें वर्ष से ही भाग्योदय कराएगी। उससे पहले चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू होंगी 42वें वर्ष से, लेकिन भाग्योदय आपका 45वें वर्ष से ही होगा। ठीक है ना? तब तक दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। एक तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है और एक भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय नहीं लेना है। और सुनो, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय नियमित रूप से आपको करना है। निश्चित ही जीवन काल के 45वें वर्ष से जो करियर का मामला है और जो धन का मामला है वो पूरी तरह से स्टेबिलिटी की ओर चले जाएंगे। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, जबरदस्त। और बच्चों की तरफ से जो चिंताएं हैं वो पूरी तरह से खत्म। आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ हैं आप। एक लग्जरी जीवन आपका आने वाला है, उस जीवन में आप कदम रखने वाले हैं। महालक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। ये आपकी करियर और धन की लकीर बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत शानदार स्थिति में। अब देखिएगा क्या क्या आपकी हथेली बता रही है, लेकिन आपका अंगूठा बता रहा है कि जीवन काल के 42वें वर्ष तक, मानी 41वें वर्ष के लास्ट तक जीवन काल में संघर्ष ज़्यादा रहने वाला है और जल्दबाजी में भावनाओं में आके अगर काम किया तो धन हानि भी होगी। और व्यवसाय करने की सोच रहे हैं
तो इस साल रहने दीजिएगा। 42वें वर्ष से पहले कोई व्यवसाय न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। अगर आप व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में न करें। पार्टनरशिप में आपका व्यवसाय सुटेबल नहीं रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती हुई दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा। 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय की स्थिति आ जाएगी। फिर 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। प्राणायाम है, योगा है, इन चीज़ों को नियमित रूप से करें तो ये समस्याएं नहीं होंगी। अब देखिएगा, आपकी अगर हम जीवन की लकीर देखते हैं तो इस तरह से आती हुई ये दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जीवन काल के 45वें वर्ष से अगर आप विदेश में जाकर कोई काम करना चाहते हैं तो इसके रास्ते पूरी तरह से खुल जाएंगे। आपको कोई अड़चने नहीं आएंगी, मन मुताबिक आपको कार्य मिल जाएगा। स्पष्ट तरीके से बता रहा है। धीरे धीरे ये रेखा भी बता रही है कि जीवन में जो स्वास्थ्य का मामला है, अगर अभी कोई परेशानी वगैरह अगर चल रही है, कोई दिक्कतें चल रही है, तो धीरे धीरे जीवन के 45वें वर्ष से स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन सफलता भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। और अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में तरक्की भी आपकी खूब दिखाई दे रही है। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में बहुत अच्छा धन आप कमाएंगे। हाँ, पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेट संबंधी रोग लगातार ज़्यादातर परेशान करते भी रहेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर से दूर ही बड़ी तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। सबसे पहले आपकी भी हमारी भी नज़र पड़ रही है आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पे। अगर आप ध्यान से देखें, पूरी तरह से गड्ढा युक्त है और यहाँ पे अनेक प्रकार के, अगर ध्यान से आप देखें तो इस प्रकार के अनेक चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चिन्ह बताते हैं कि देखिएगा, लोन लेने से बचें, कर्जा लेने से जितना ज़्यादा हो सके उतना बच के चले। अगर आप लोन लेते हैं तो कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं और उससे बाहर आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो लोन लेने से, कर्जा लेने से बचें। और बहुत ज़रूरी हो कर्जा लेना तो अपने नाम से कर्जा ना लें, एक। दूसरा, जिस चीज़ के लिए कर्जा लेते हैं उस पैसे को ज़्यादातर उसी में लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, वर्तमान में आपका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं पूरी तरह से निष्फल हो रहे हैं, उनकी सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, ये चीज़ें आपसे इनएक्टिव स्थिति में आ रही हैं। इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, साफ तरह से मैं कह रहा हूँ,
आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है और उसके साथ साथ जो है सूर्य की उपासना भी करनी है। अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रॉपर तरीके से जो इसकी विधि है जो मैं दूंगा आपको ऑडियो के माध्यम से, अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं, धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो ये क्षेत्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा उब गया है। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आ सकता है, तकलीफ महसूस कर सकते हैं, कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं या ऐसी वजहें सामने आ सकती है जिसके कारण थोड़ा तनाव बना रहे। यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा बैठ गया है, तो चाहे करियर का मामला है या अन्य चीज़ों का मामला है, थोड़ा इस्तेमाल हो सकते हैं और ज़्यादा लापरवाही बरती तो थोड़ा धोखा भी खा सकते हैं, तो थोड़ा सजग रहें। चौथी बात अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी पूरी हथेली में अगर आप देखेंगे गौण गौण रेखाओं का जालनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वर्तमान में पूरी तरह से आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। और इसका जो सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है वो आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है और जो निर्णय लेने की ताकत है वो उसको छीण करती हुई ये दिखाई दे रही है। सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और निर्णय लेते भी हैं तो वो गलत साबित हो सकता है, ऐसी संभावना है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं उनमें विकार आने शुरू हो गए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ रहा है। ये इस प्रकार से बैठा हुआ है कि आपके पास या तो धन आ ही नहीं रहा है और आ भी रहा हो तो वो धन टिक नहीं पा रहा है, धन का संचय नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक रूप से ये आपको बीमार बना रहा है, दरिद्रता की ओर आपको धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। बरगत होती है ना जो, वो बरगत नहीं दिखाई दे रही है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है। ऐसे में व्यक्ति रिश्ते मेंटेन नहीं रख पाता है, ऐसे में रिश्ते संभाल कर नहीं रख पाता है, मैनेज करके नहीं रख पाता है और ऐसे में रिश्तों का पूरा फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। पांचवा, इसका प्रभाव आपके जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपके कार्य क्षेत्रों पे पड़ रहा है। आपकी जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, तीव्र गति से बाधा डालने का कार्य कर रहा है। कार्यों में अड़चन आना, कार्यों में जो है उलझन पैदा होना, चीज़ों का फंसना, ठीक है ना, और कार्यों में विलंब होना, इन चीज़ों को ये दिखा रहा है, सफलता के स्तर को घटाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी सारी समस्याएं केवल एक चीज कर रही है, वो चीज है नेगेटिव ऊर्जा। कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से घुल मिल गई है। क्या करना चाहिए? शरीर के अंदर जब घुल जाती है तो शरीर को धो करके ही वो नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ती है। तो इसके लिए एक प्राकृतिक क्रिया होती है, 11 दिनों की प्राकृतिक क्रिया व्यक्ति को जो है प्रैक्टिकल रूप से करनी पड़ती है। मैं आपको जो है लिख करके प्रॉपर तरीके से उस क्रिया को दूंगा, उसको उसी विधि के अनुसार करें, निश्चित ही आपको अच्छा खासा लाभ होने बैठ जाएगा
और उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया भी जरूर करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको होगा। अब चलते हैं अन्य चीज़ों की ओर, आपकी हथेली पे देखते हैं बारीकी से क्या चीज़ है क्या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली कहीं ना कहीं हल्की झुकती हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास रहेगा और कहीं ना कहीं जो है समर्पण की भावना भी रहेगी और एक दयालुपन जो होता है, दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व जो होता है आपके अंदर बना रहेगा। ये सीधी खड़ी है और एक सही अनुपात में खड़ी है, कर्म की उंगली है, शनि की उंगली। निश्चित तौर पे कर्मशील व्यक्तित्व रहेगा, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं आएगी और मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी है और इसका आगे फायदा मिलेगा। साथ साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ, स्वाभिमानी भी होंगे, विवेकी भी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व और भावना बनी रहेगी। बुद्धिमत्ता से अपने जीवन काल में आगे काम करेंगे और भाग्य भी आपका साथ अच्छी तरह से देगा, ये उंगली बता रही है। रिंग फिंगर देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत तीव्र रूप में आपके अंदर बनी हुई है और आगे भी रहेगी। इसका फायदा भी आपको निश्चित रूप से जीवन काल के 45वें वर्ष से ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की और सूर्य की उंगली बराबर है और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। धन और यश की भूख आपके अंदर है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें तो ये भी पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी जबरदस्त आपके अंदर बनी रहेगी। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, बहुत शानदार है। आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें उत्कृष्टता हासिल करेंगे। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो इस बुद्ध की वजह से जब ये लकीर प्रभावित होगी जीवन काल के 45वें वर्ष से, तो आपको एक बहुत बड़ी पदोन्नति देगी। चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, बहुत बड़े अधिकारी के पद पे आप चले जाएंगे। निश्चित रूप से उच्च वर्ग के व्यक्ति रहेंगे, मानी उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और जीवन में उस समय थोड़ा टर्न ले लेगी आपकी जिंदगी। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा। अपने बलबूते पे बहुत अच्छा करेंगे और जो आपकी स्पीकिंग पावर है उसका बखूबी इस्तेमाल आप कर पाएंगे। जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और बहुत अच्छे रूप में उभर कर आएंगे और उसका फायदा होगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, दूसरे को आकर्षित करने वाली। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं, बुध का भी आपका पर्वत बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। उस समय जिस काम में भी हाथ डालेंगे ज्यादातर उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझ पाएंगे, उसका फायदा होगा। और जीवन में अगर योजना बनाकर काम करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और व्यापारिक कार्यों में भी विशेष सफलता आपको हासिल हो जाएगी। ये आपका पर्वत भी कह रहा है, उंगलियां भी कह रही है। हाँ, एक चीज थोड़ा नेगेटिव रहेगी। आप देखेंगे सभी उंगलियों का जो झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। जब जब आपका शनि कुंडली में 7.5 में होगा, ढैया में होगा या वक्री में होगा या रुष्ट होगा किसी तरह, तब तब जीवन पर उसका प्रभाव गहरा भी पड़ेगा और थोड़ा लंबा भी पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपके कर्म किस प्रकार से हैं। अंगूठे का मैंने पहले ही बता दिया है।
यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। आपकी इंडेक्स की फिंगर, आपकी मिडिल की फिंगर इसके बीच में जा रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित रूप से आपके जीवन में आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा रहेगी। आपकी लगातार आगे बढ़ने की सोच ज़्यादा हावी होती जाएगी और आपकी इच्छा भी एक अच्छे पद तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े वो भी लगाएंगे। इन के प्रकार जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप करेंगे और ये अच्छी चीज भी दिखाई दे रही है। हाँ, व्यक्तित्व तो बहुत शानदार रहेगा। मस्तिष्क रेखा देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा कल्पनाशीलता ज़्यादा रहेगी, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी, थोड़ा चिंतातुर स्वभाव भी बना रह सकता है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। एक यहाँ से लकीर इस प्रकार से जा रही है। वैसे बुद्धि चातुर्य बहुत अच्छा है, डबल माइंड लाइन बहुत अच्छी करती है चीज़ें, लेकिन थोड़ा गुस्से से बचें, बहुत ज़्यादा तनाव ना पालें, ये थोड़ा चीज़ों को गड़बड़ कर सकता है। तो योग्य क्रियाएं दे रहा हूँ, इसको जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा आपको। अब अगर हम देखते हैं आपकी जीवन की रेखा को, हम वैसे पहले ही देख चुके हैं, बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे केवल 2 लकीरें उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, अपनी ही मेहनत से, अपने ही परिश्रम से अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे। अंगूठे के नीचे का अगर ये भाग देखें, देखिएगा ये है शुक्र का भाग। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये वास्तव में बहुत अच्छा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बनाएगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, आगे आने वाले समय ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी बढ़ाएगा ये, नए फैशन के प्रति है, नए कपड़ों के प्रति है, मार्केट में जो नई चीज़ें आती हैं उसके प्रति है, और लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे, उसको पाने के लिए प्रयास भी करेंगे। आने वाले समय में ये सुख भी बहुत अच्छा देगा, परिवार का भी सुख और सपोर्ट देगा, रहेगा, अच्छी खबरें आएंगी। और जो सोच रहे हैं बच्चों की तरफ कि यार बच्चों को जो है अच्छी पोजीशन पे पहुंचाऊं, अच्छा पढ़ा लिखा के अच्छे जीवन उनको दूं, तो वो इच्छा निश्चित रूप से ये पूरी करवाएगा। आगे ये ग्लैमर देगा, आपको चमक बनाए रखेगा, चकाचौंध रखेगा, ये निश्चित तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी थोड़ा मानसिक परेशानियों का सामना भी करवा रहा है, जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच भी गुजारता हुआ दिखाई दे रहा है, और लाख कोशिश करने पर भी वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जो वास्तविक में होना चाहिए था। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। तो शुक्र के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। निम्न मंगल पे बहुत सारी लकीरें हैं, कंफ्यूजन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा उलझन की स्थिति भी बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी रह सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऊपरी मंगल ठीक है, ज़्यादा बलिष्ठ है, और इसमें एक आ रही है, थोड़ा गुस्से पे आप काबू रखिएगा, आगे गुस्सा वाला स्वभाव जन्म ले सकता है। हाँ, फिर भी पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत शानदार रहेगा। यहाँ पे देखें तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन हल्का शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके भी कभी कभी कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ी तनाव वाली बात नहीं रहेगी। हाँ, ये पर्वत बहुत शानदार स्थिति में है। आने वाले समय में विशेषकर जीवन काल का 45वें वर्ष से अगर देखें तो बृहस्पति बहुत शानदार फल दे रहा है। स्वयं तो आप अच्छी उन्नति करेंगे ही, जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी।
और विद्वता भी आपके अंदर अच्छी रहेगी। न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी जन्म ले रहा है। कहीं ना कहीं अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं। नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। आत्मज्ञानी भी रहेंगे और आने वाले समय में अपार मान सम्मान भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। समस्याएं अगर आ भी गईं तो नुकसान नहीं देंगी, कुछ देर परेशान कर सकती हैं लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है या अपना काम है। इनमें अगर कार्य करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो जीवन काल के 45वें वर्ष से बहुत बड़ी कामयाबी इसमें आपको निश्चित रूप से जबरदस्त रूप में मिलने वाली है। गुरु का आशीर्वाद है तो बहुत अच्छा आपके जीवन में घटित होगा। यहाँ पे देखें तो इनकी हमने विश्लेषण कर लिया है। आपका अगर हम चंद्रमा देखें धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। आने वाले कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है और सूर्य और शनि के कारण शारीरिक रूप से अगर कोई समस्या हो भी जाए लेकिन चंद्रमा आपके मन को फिर भी मजबूत रखेगा और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है धीरे धीरे उसमें सुधार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच आपकी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में अच्छा बना रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।